दोस्तों आज आपके लिए जो है मोतीलाल का एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप देखिए सिर्फ 69,644 रुपए का एक मुफ्त निवेश करते हैं तो देखिए लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस से देखने को मिल रहा है 1.12 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो यार मोतीलाल का काफी शानदार म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा म्यूचुअल फंड है सब कुछ बारीकी के साथ एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। तो यार देखिए इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप ध्यान से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको दिक्कत आने वाली है। दिक्कत से अगर आप बचना चाहते हैं तो यार वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता देता हूँ। फंड के बेसिक डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे और मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए इसका नेट एसेट वैल्यू देख लेते हैं, यानी कि एनईवी। तो 112 रुपए की लगभग आपको इसका नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो कम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी आपको 100 200 300 रुपए की एनईवी देखने को मिल रही है, काफी कम है ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा खासा यूनिट देखने को मिलने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट तो जरूर करिएगा ही करिएगा। और किसी म्यूचुअल फंड में आपको रिकमेंडेशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इस म्यूचुअल फंड में आपको बिल्कुल रिकमेंडेशन करता हूं। आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बाकी रेटिंग की बात की जाए तो देखिए 5 की काफी शानदार आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी यार मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी इसका फंड साइज देखिए लगभग 12,000 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो काफी जबरदस्त काफी अच्छा खासा जो फंड साइज है आपको देखने को मिल जाता है। काफी कम भी है और एक तरीके से देखा जाए तो एक एवरेज आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है ना। ऐसा नहीं कि आपको काफी कम फंड साइज देखने को मिलता है, काफी अच्छा खासा फंड साइज गुड अमाउंट में आपको अभी तो इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्यूचर में अभी इसको काफी ज्यादा ग्रो करना है, 50,000 करोड़ भी पार करना है। तो यार अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी भी देर नहीं हुई यार, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो चलिए ये तो कुछ बेसिक डिटेल हो गया। अब चलिए होल्डिंग में इसका मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं, यानी कि कहां कहां किस किस सेक्टर में आपके पैसे का कितना परसेंटेज एलोकेशन किया जा रहा है। तो मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 73% का एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 19% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग देख सकते हैं 2.66% का लगभग स्मॉल कैप सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। तो अब इसी के आधार पर चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो सिर्फ एक मंथ का रिटर्न देखिए लगभग 5% का लगभग आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसको तो छोड़िए, लगभग 6 मंथ का रिटर्न देखिए भाई लगभग 35-36% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक साल का रिटर्न देखा जाए तो भाई देखिए एक साल में लगभग भाई 70% से भी ऊपर का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो देखिए लगभग 40% से भी ऊपर का यार लगभग आपको 3 साल में रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 5 साल में देखिए यार लगभग 35% से भी ऊपर का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न्स को भी देखा जाए तो लगभग आपको जो है इसका 26% का ऑल टाइम रिटर्न आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल जा रहा है। तो यार लगभग 26% के आपको ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल जा रहे हैं। अब आपको देखिए यार ये तो बताने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से कि रिटर्न्स तो आपको कितना जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरीके से रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे तो काफी जबरदस्त आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब ये देख लेते हैं ये रिटर्न आपको किस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली यार इसके स्टॉक दमदार होंगे ही होंगे। तो चलिए स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो देखा जाए इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 24 स्टॉक देखने को मिल जा रहे हैं।
अब 24 में से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी देख लेते हैं। तो देखा जाए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यार पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और बालकृष्ण इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इंडस्ट्री लिमिटेड और कॉर्पोरेट लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो यार एक तरीके से देखा जाए काफी जबरदस्त क्वालिटी की स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन स्टॉकों में आपको जो है पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिटर्न बरकरार रहता है तो यार आपको ऑब्वियसली फ्यूचर में भी काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपने होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लिया, स्टॉक भी देखा जाए इसका सिलेक्शन काफी जबरदस्त तरीके से किया गया है। तो स्टॉक तो हो गया, अब चलिए जो है हम अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सिर्फ 69,644 रुपए की आपको एक मुश्त निवेश करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आप करेंगे ही। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न देखिए, अब आपको ऑल टाइम रिटर्न तो 26% का देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए मैं आपको 26% का ही रिटर्न कंसीडर करके बता देता हूँ कि ये रिटर्न्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाते हैं, या अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा था पिछले कुछ पास्ट में और आपको अभी इस तरीके से जैसा कि देख सकते हैं 26% के रिटर्न तो आपको मिला है, तो देख लेते हैं आपको कितना का फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका रहता। बाकी अगर अब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में कितना देखने को मिलता है इसको भी देख लेते हैं। तो क्योंकि दोनों का मोस्टली यार कैलकुलेशन तो आपको सेम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न पास्ट में इन्वेस्टमेंट कर लिया रहता तो अभी कैलकुलेशन करते तो कुछ डिफरेंस आता, और अभी फ्यूचर में कैलकुलेट के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंस आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का सेम ही है। हाँ भले रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आपको इस हिसाब से ऊपर नीचे फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है, तो बाकी मोस्टली सेम है। तो बाकी चलिए आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली हम 5 साल से ही शुरू करेंगे यार, क्योंकि मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट तो आप 5 साल से तो कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। हालांकि 5 साल का तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं किया जाता, मैक्सिमम अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं तो देखिए आपका नजरिया 8 साल से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप म्यूचुअल फंड में टिक पाएंगे, वरना शॉर्ट टर्म में तो आपको करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए 5 साल में देखते हैं हमको फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिलता है। तो लगभग 69,000 रुपए का आपका एक मुश्त निवेश लगभग 2 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार कर दे रहा है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका लगभग 69,000 रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 7 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपको 69,000 रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग देख सकते हैं 22 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो आपको 69,000 रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 70 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपका तैयार कर देता है। बाकी ड्यूरेशन को देखिए, अब जो है लगभग सिर्फ 2 साल बढ़ाएंगे, यानी कि 22 साल तक भाई कंटिन्यू कर देते हैं तो आपको 69,000 रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 1.12 करोड़ से भी ऊपर का, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया है दिखाया है, ये जो फाइनल कॉर्पस है लगभग आपको 22 साल में देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट ये करेंगे तो यार ड्यूरेशन तो काफी ज्यादा लंबा है, तो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ड्यूरेशन कम करना है तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, इसको लाख तक लेके जाना पड़ेगा, तब थोड़ा 1 आध साल कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 1 लाख रुपए कर देंगे तो आपका काफी ज्यादा ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लगभग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका डबल दुगना, तब जाके आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इतने में भी आप खुद सोच सकते हैं थोड़ा सा ही कम कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको ज्यादा ही कम करना है तो भाई आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लगभग 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप सोच सकते हैं कि 15 साल तक में भी लगभग आप करोड़पति बन पाएंगे, वरना यार बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यार लमसम में आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एक मुश्त इकट्ठा, उतना ज्यादा आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा, उतना जल्दी देखने को मिलेगा, और जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा में देखने को मिलेगा।
है ना। तो चलिए, बाकी आपने 22 साल में देख लिया अपना फाइनल कॉर्पस। तो अब जो है दोस्तों, आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन भी देख लिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेशन कितना जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने अभी जो है 25 साल तक का कंसीडर नहीं किया, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, 25 साल में लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो बाकी 30 साल में देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो अब आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन भी देख लिया है। तो चलिए, फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका खर्चा वर्चा देख लेते हैं यार। तो देखा जाए तो 0.59% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो कुछ खर्चे होते हैं जो फंड मैनेजर आपसे लेते हैं आपके इस म्यूचुअल फंड को संभालने के लिए। तो ये उनके अपना अपने एक्सपेंसेस होते हैं। तो बाकी ये कट कुटा के आपका सब कुछ होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये आपको देना पड़ता है। तो बाकी जो एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए, ये 1% का आपको देखने को मिलता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग आपका जो देख सकते हैं अभी, तो लगभग देख सकते हैं 20% का लगभग आपका जो टैक्स है यहाँ पर देख सकते हैं। 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी 1 साल के बाद आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 12% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखने को मिल रहा है। तो अभी 15% का था, काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो अब अच्छा खासा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 12% का ही टैक्स देना पड़ रहा है, 15 से तो ठीक ही था, है ना। और आपको फाइनल कॉर्पस को भी बढ़ा दिया है, 1.25 लाख से ज्यादा होगा तब जाके आपको देना पड़ेगा। तो बाकी चलिए, फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति जो है सिर्फ इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यार इनके बारे में किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलिए, फंड हाउस की तरफ आते हैं। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए, म्यूचुअल फंड का नाम बताता हूँ। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। एक बार और सुन लीजिए, मोतीलाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी रैंक के मामले में बात की जाए, इंडिया में इसकी रैंकिंग 19वें नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी एयूएम की बात की जाए तो 61,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी मोतीलाल का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार सब कुछ आपको गुड कंडीशन में देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफी जबरदस्त ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी यार आपको किसी भी तरीके से कोई भी सवाल है, जवाब है, नीचे कमेंट बेझिझक आप मुझसे कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।